नमस्कार मित्रों, ज्योतिष पी एस लाल यूट्यूब चैनल में आप सबों का हृदय के गहराई से बहुत बहुत स्वागत है, अभिनंदन है। आज जो मैं चर्चा कर रहा हूँ वो विशेष इस माह में अर्थात सावन के पहले सोमवार पर 5 आदित्य संयोग बन रहे हैं। इस सावन में जानेंगे कि सावन मास का आरंभ 22 जुलाई से हो रहा है। इस बार सावन के प्रथम सोमवार पर 5 शुभ योग बन रहे हैं। इस बार सावन की शुरुआत सोमवार से हो रही है और समापन भी सोमवार को ही हो रहा है। जानते हैं कि ये 5 शुभ योग का क्या महत्व होता है। सावन का पहला सोमवार 22 जुलाई को है और साथ साथ सावन का आरंभ भी है। हिंदू धर्म में सावन मास का विशेष महत्व होता है क्योंकि भगवान शिव को ये माह बेहद प्रिय है और इस सावन माह में 5 आदित्य शुभ योग का और भी महत्व को बढ़ा दिया है। इस शुभ योग में भगवान शिव और माता पार्वती की पूजा अर्चना करने से जीवन की सभी कष्ट दूर हो जाते हैं और ग्रहों नक्षत्रों के अशुभ प्रभाव से मुक्ति भी मिलती है और साथ ही शिव कृपा से सुख शांति समृद्धि की प्राप्ति होती है। जानते हैं कि प्रथम सोमवार को शुभ योग के महत्व के विषय में, तो प्रथम सोमवार पर एट फर्स्ट प्रीति योग बन रहे हैं और इस योग के स्वामी स्वयं भगवान नारायण हैं। पुराणों द्वारा बताया जाता है कि प्रीति योग सदा मंगलकारी माने जाते हैं, जो कि भाग्य को बढ़ाने में प्रबल भूमिका अदा करते हैं। इस योग में शिव मां पार्वती की पूजा करने से सभी प्रकार की जीवन के सभी परेशानियों का निवारण होता है, शिव कृपा प्राप्त होता है और इस योग में किया गया कैसा भी कार्य वो अवश्य पूर्ण होता है और शुभ फलों की प्राप्ति होता है। अगर कोई परिवार से झंझट में है, गृह कलेश में है, भूमि विवाद है या कोई भी ऐसा मामला है जिससे कि लंबों तक काफ़ी परेशान है, तो आप एक विशेष अनुष्ठान करते हैं तो देवादिदेव महादेव का आशीर्वाद अवश्य मिलता है और जीव के जीवन में राहत मिलता है, सफलता मिलता है। और ऐसे भी बाबा ओघरदानी एक देवादिदेव महादेव जो कालों के काल महाकाल स्वयं है और सृष्टि के रक्षक, वो एक लोटा जल में भी अपने भक्तों के ऊपर प्रसन्न हो जाते हैं, बशर्ते कि सात्विकता, पवित्रता और समर्पण होना चाहिए पूजा में। तो चलिए आगे जानते हैं कि सावन के पहले सोमवार पर उसके बाद आयुष्मान योग बन रहे हैं। इस योग में किया गया कार्य लंबे समय तक शुभ फलदायक होता है और जीवन भर सुख देने वाला होता है। शिव पार्वती की पूजा अर्चना से किस्मत का पूरा साथ मिलता है। अब आगे जानते हैं कि सावन के प्रथम सोमवार को चंद्रमा और मंगल एक दूसरे से 9वें और 5वें भाग में मौजूद रहेंगे, जिससे कि नव पंचम राजयोग का निर्माण हो रहा है। इस योग में शिव पूजन करने से आपके जातक के कुंडली में मौजूद सभी प्रकार के दोष में भी राहत मिलता है, जैसे काल सर्प योग हो गया, मांगलिक योग हो गया, दरिद्रता योग हो गया। बहुत ऐसे योग है जिसके कारण जीव बहुत परेशान रहते हैं। ग्रह के दृष्टिकोण से अगर आप काफ़ी परेशान हैं तो इस सावन में अगर आप देवादिदेव महादेव का विशेष पूजा करते हैं
समर्पण भाव से, तो आपका जो ग्रह का जो प्रभाव है जिससे आप काफ़ी परेशान हैं, उसमें भी बहुत हद तक राहत मिल जाएगा। इस योग के पूजन करने से व्यक्ति के जीवन में चल रहे संघर्ष को अवश्य कम कर देते हैं देवादिदेव महादेव। अब आगे जानते हैं कि प्रथम सोमवारी को ही बन रहे हैं सस राजयोग। अब इस दिन शनि सौराशि कुंभ में रहने वाले हैं और सस योग शनि देव के हैं और जो भगवान शिव के शिष्य हैं, और इस योग में भगवान शिव की विशेष पूजन करने से शनि के अशुभ प्रभाव में कमी आता है। साथ ही शनि की जैसे 7.5 हो, अढ़ैया हो, और यह आपके कुंडली में विशेष शनि से प्रभावित भाव हो, तो शनि की 7.5 और ढैया का प्रभाव यदि चल रहा है तो इस अनुष्ठान में, इस सावन में आपको राहत अवश्य मिलेगा, बशर्ते कि समर्पण होना चाहिए, पवित्रता, सात्विकता और समर्पण ईश्वर के प्रति। जातक के जीवन की हर समस्याएं को राहत, और यदि स्वास्थ्य के रूप से यदि परेशान है, स्वास्थ्य संदर्भित किसी भी समस्या से, तो उसमें भी मुक्ति अवश्य मिलता है और जातक की लंबी आयु देता है। यदि कोई विद्यार्थी नौकरी के लिए परेशान है और कई बार उसके जीवन में इस तरीके से फ्रैक्चुलेशन स्थिति कि नौकरी के करीब पहुंचकर वो असफल हो जाता है, अगर ऐसा कोई केस है तो इस समय अगर विशेष अनुष्ठान उस संदर्भित पूजा करने से इस पे भी अवश्य लाभ मिलता है। कोई ऐसे व्यक्ति हैं जो वर्षों से बेरोजगार पड़े हो, रोजगार नहीं दिख रहा है, तो ऐसे लोगों को रोजगार की भी प्राप्ति हो जाता है। व्यापार में शुभ योग देता है, जो कि सस योग के प्रभाव के कारण व्यक्ति समाज में अपनी पहचान बनाता है और परिवार की सभी जरूरत को पूर्ण करता है। सावन के प्रथम सोमवारी को ही बन रहे हैं सर्वार्थ सिद्धि नामक शुभ योग, जैसा कि नाम से ही आप समझ पा रहे हैं। इस योग में सभी कार्य को, जो भी आप कार्य करते हैं, यदि कोई नया व्यापार करना चाहते हैं तो आप इस वक्त कर सकते हैं, वही निर्माण कराना चाहते हैं तो भी आप कर सकते हैं, कोई विद्यार्थी कहीं नया एडमिशन लेना चाहते हैं तो आप ले सकते हैं। तो सिद्ध करता है, जो भी आप कार्य करेंगे उसमें सिद्ध होगा। सभी कार्यों में आसानी से पूरे भी हो जाते हैं और इस योग में कोई भी शुभ कार्य यदि आप करते हैं तो वो पूरी तरह से सफल होता है। ये देवादिदेव महादेव का अपरंपार कृपा है। इस योग में नया व्यापार, नौकरी, शिक्षा ग्रहण करना या अन्य कोई शुभ कार्य शुरू करते हैं तो उसमें सफलता आपको अवश्य मिलता है। और ऐसे भी गुरु ब्रह्मा, गुरु विष्णु, गुरु देव महेश्वरा, गुरु साक्षात परशिवम तस्मै श्री गुरुवे नमः। और देवादिदेव महादेव का कृपा सभी पर बने रहे और आप इस सोमवारी में विशेष पूजन करें। जिस भी समस्या से आप घिरे हुए हैं, उस समस्या के निदान हेतु आप विशिष्ट अनुष्ठान करें, पूजा पाठ करें, तो आपका जीवन सफर आसान अवश्य हो जाएगा। और एक सूचना कि मैं अपने PS लाल ज्योतिष चैनल से लाइव आ रहा हूं, और उस लाइव का मकसद ये है कि उस लाइव के दौरान मैं 10 लोगों का कुंडली एनालिसिस करूंगा। जो इच्छुक व्यक्ति हैं, जो चाहते हैं कि आप अपने जन्म चार्ट से संदर्भित का एनालिसिस जानना चाहते हैं, तो आपके जीवन से संदर्भित कोई भी महत्वपूर्ण समस्या है, परेशानी है, उलझन है, तो आप अपना डेट ऑफ बर्थ टाइम और प्लेस 3 चीज़ देंगे और सही देंगे। क्योंकि सही डेट ऑफ बर्थ
बर्थ टाइम ऑफ कलेश होगा तो सही सही फलाफल आप सुन पाएंगे। जो कि और मैं यथासंभव आपका कोई सवाल होगा तो मैं यथासंभव आपके सवालों का जवाब अवश्य दूंगा। और आप लोग लाइव में आकर अपने समस्या को, अपने सवाल को रख सकते हैं। और वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।